हाँ जी, सभी को नमस्कार। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर भी कितना खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जी हाँ, जो पीटीआई भर्ती की जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे बच्चे कि 13 सितंबर को अपना एग्जाम होना है, लेकिन आलोक राज जी की एक ट्वीट से उन बच्चों की मुश्किलें क्या कर दी, जो क्या लगातार तैयारी कर रहे थे और उनको पता था कि अब की बार सिलेक्शन लेना ही है। लेकिन उन बच्चों को हताश नहीं होना है कि 13 सितंबर को एग्जाम नहीं होगा। संपूर्ण बात करेंगे कि 13 सितंबर को एग्जाम क्यों नहीं होगा और अपने क्या है बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि 13 सितंबर को आपका जो एग्जाम था पीटीआई का, वो क्या है अब नहीं होगा और वो अब आगे कब होगा। तो अभी आलोक राज जी ने ट्वीट किया था कि पीटीआई भर्ती 13 सितंबर को एग्जाम नहीं हो पाएगा। अर्थना में रूल्स से संबंधित कुछ क्लेरिफिकेशन के बाद ही विज्ञप्ति निकलेगी। इसमें बताया गया कि जो आपकी अभ्यर्थना थी वो क्या है भेज तो गई है, लेकिन इसमें कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं आ रहा है। कुछ रूल्स में क्या है कि जो सरकार जो नियम दे रही है उसमें क्या है कि बोर्ड को क्या है उसमें दिक्कत आ रही है। इसी कारण ये क्या है क्लेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। इसी कारण ये अर्थना क्या है वो निकाली नहीं जा रही है, मतलब विज्ञप्ति नहीं निकाली जा रही है। इसीलिए ये परीक्षा 2026 में आयोजित नहीं होगी। अब ये एग्जाम कब होगा? अप्रैल 2027 में क्या है प्रयास करेंगे एग्जाम होगा। ये भी क्या है ये कह रहे हैं कि प्रयास करेंगे, मतलब अप्रैल 2026 से पहले एग्जाम का कोई भी क्लेरिफिकेशन आपके नहीं है। इसमें क्या है कि फ्रेश फिक्स डेट अर्थना की रूल्स क्लैरिटी के आने के बाद ये क्या है होगी, जब फिक्स डेट जो फ्रेश डेट होगी वो आपकी जब पूरे के पूरे रूल्स जो सरकार ने कहे हैं या कुछ जो बोर्ड इनको बताएगा, दोनों में क्लेरिफिकेशन होने के बाद ही आपकी क्या ये नई डेट अनाउंस होगी। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, उनके मन में होगा कि एग्जाम आगे हो जाता है और अपनी किताबें छोड़ देंगे। नहीं, आपके लिए बहुत बड़ा मौका है ये पीटीआई बनने का 2027 तक। अगर अब आपने क्या है कि तैयारी छोड़ दी, तो जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे, जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे थे, उन बच्चों को मैं बता दूं, वो बच्चे अब क्या करेंगे, तैयारी आज से स्टार्ट करेंगे। किसी को यह भी नहीं पता था कि अपने को पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है, वो भी तैयारी करेंगे, तो वो भी आपके बराबर आ सकते हैं। अब आपका सिलेबस हो चुका है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे उनका सिलेबस हो चुका है। सिलेबस हो गया है तो सिलेबस होने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ टेस्ट सीरीज पर ध्यान देना है। जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हो वो क्या है देने हैं। अब आपके पास सिर्फ टेस्ट देने हैं, सिलेबस को जितना रिवाइज कर सकते हो उतना ही करना है। प्लस में आपको क्या करना है, अभी सीटी का एग्जाम क्या है अनाउंस हो चुका है, सीटी 2026 का, जिसकी 3 साल तक क्या है वैधता है। आपको 12th का भी एग्जाम देना है और ग्रेजुएशन का भी क्या है एग्जाम देना है। ये दोनों एग्जाम आपको देने हैं। बाकी आपने सब्जेक्ट पूरा राजस्थान का जो जीके वगैरह है वो आपने सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपके सीटी में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ में आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि जो पहले पोस्टें आपकी थी पीटीआई भर्ती की 900 पोस्ट आपकी ये थी और 179 आपकी टोटल ये संस्कृत विभाग की थी। 1079 पद तो आपके निश्चित थे कि ये तो पद आएंगे ही आएंगे। लगभग 1100 पदों के अपने कह रहे थे कि ये भर्ती जरूर आएगी। लेकिन फायदा ये है कि अब क्या है कि आपकी भर्ती आगे हुई है तो डेफिनेटली ये पोस्ट क्या है अब बढ़ने वाली है। पोस्ट बढ़ेगी, पोस्ट बढ़ेगी तो लगभग क्या है कि ये पोस्ट बढ़ने पर हो सकता है कि ये 5000 भी हो जाए, हो सकता है कि इससे भी कम हो। लेकिन वो कब होगी, जब आप भी मेहनत करोगे। मेहनत क्या कि आप लगातार हमारा साथ दोगे। जिस प्रकार हम कभी आपको बताएं कि इस दिन अपने को ट्वीट करना है, अपने सभी जितने भी कोचिंग वाले हैं उनमें से जो मुख्य पीटीआई की तैयारी करवा रहे हैं जैसे सर, अपने सभी मिलकर क्या है कि एक दिन ट्वीट का आयोजन करेंगे और उस ट्वीट से अपने बताएंगे कि हमारी अभ्यर्थना निकाली जाए और पोस्टें क्या है बढ़नी चाहिए। उससे आपको भी फायदा होगा और जो बच्चे पिछली बार रहे थे, जो नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे, उन सभी को ये क्या बेनिफिट होने वाला है। दूसरा, अब जो बच्चे जिनका क्या है कि 3rd सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके हैं या एग्जाम होने वाले हैं, अगर उनका रिजल्ट आ गया तो वो भी इस भर्ती में क्या होंगे शामिल होंगे, वो भी इस भर्ती में क्या है शामिल हो सकते हैं। क्योंकि
आपका जब रिजल्ट आएगा, पीटीए का जो फाइनल रिजल्ट आएगा, उस समय आपका फाइनल रिजल्ट क्या है, आया होना चाहिए, तब तक आप क्या है कि उसमें एलिजिबल माने जाओगे, मतलब अपीयरिंग में भी आप क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उन बच्चों के लिए भी बेनिफिट रहेगा जो थर्ड सेमेस्टर का जिनका रिजल्ट आने वाला है, तो वो भी इस भर्ती में क्या है शामिल हो सकते हैं, वो भी क्या है इसमें तैयारी कर सकते हैं। अब आपके लिए मौका है, लगभग अगर आपको अपने बात करें तो अप्रैल है, लगभग 4 महीने ये हो गए, और लगभग अपने बात करें तो जून चल रहा है, तो 6 महीने ये हो गए, लगभग 10 महीने आपके क्या है सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। तो जो बच्चा ढंग से तैयारी कर पाएगा, अगर उसने तैयारी स्टार्ट भी नहीं की है, तो वो भी बच्चा क्या है कि तैयारी में क्या है करके आगे पीटीआई बनना चाहता है तो पीटीआई बन सकता है। प्लस में आपके लिए मौका ये है कि आरपीएससी में जो आपकी सेकंड ग्रेड की भर्ती है वो 1400 लेकर 1500 पद उसमें क्या है खाली पड़े हैं लगभग, तो ये भी भर्ती आने के पूरे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी बच्चे हताश हो रहे हैं उनको हताश होने की जरूरत नहीं है, लगातार मेहनत करते जाओ, लगातार अपनी जो आपने मेहनत की है अब तक जितनी भी की है उसको क्या है कि उस पर लगातार और मेहनत करते जाओ। वो कहते हैं ना कि जितना ज्यादा उसको घोट कर पियोगे उतना क्या है सबसे ज्यादा मजा आएगा। उस चीज को ज्यादा से ज्यादा क्या है अपना क्लेरिफिकेशन करो, जो आपको डाउट थे, जिस टॉपिक में आपके डाउट थे उस टॉपिक को वापिस से क्लियर करो और लगातार तैयारी करते रहो। और 100% जो बच्चा लगातार तैयारी करेगा, कंटिन्यूटी रखेगा इस एग्जाम के लिए, वो पीटीए 2027 में 100% क्या लगकर रहेगा। तो ये थी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।